लोगों दोस्तों, जिसके दुश्मन होते हैं वही व्यक्ति महान होता है। मैंने ये सब इसलिए कहा है कि आप लोगों को समझ में आया, और वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ज़्यादा देर तक सोने वालों का कुछ नहीं होने वाला, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। किसान साथियों, अगर आप देर तक सवेरे तक सोते रहते हैं, सूर्योदय के पहले तक अगर नहीं जागते हैं तो एक महामूर्ख इंसान है। आपके पास लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात वेद पुराण से साबित है और हर मजहब में ये साबित है। चाहे क्रिश्चियनिटी में ले लें आप, चाहे मुस्लिम समाज में ले लें, चाहे सिखों में, ये सब जगह बताया गया है कि आपको सुबह सुबह उठना चाहिए, मॉर्निंग के टाइम पे उठना चाहिए। तो भैया, अगर आप सो रहे हैं तो महामूर्ख इंसान हैं। सुबह उठने की एक आदत डालें, और ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो करना होगा। ये नहीं कि सुबह सुबह उठना भर है, उठना वाला काम आपका तो वो ठीक है, एक रोज़मर्रा की आदत बना लोगे आप। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल करना है, जिसको गोल कहते हैं, या जिसको, जैसे आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या समझ लें एक ऐसा इंसान बनना है जिसको मीडिया में देखा जाता है या कैमरे में देखा जाता है, या लोग बाग उसकी तारीफ़ करते हैं या मिसाल देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बनने के लिए, आपको सक्सेस व्यक्ति बनने के लिए ऐसी चीज़ों का चुनाव करना होगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि किसान साथियों, आपको एक छेद, अगर आप एक चूहा अगर एक छेद बनाता है तो उसमें सांप घुस के उसको खा सकता है। चूहों को देखना, कई बिल बनाते हैं वो, कभी यहाँ से निकल जाएं, कभी वहाँ से निकल जाएं। ऐसा ही बिजनेस है। अगर आप सिर्फ खेती तो खेती में कुछ नहीं होने वाला। आपको मुर्गा मुर्गी भी करना होगा, आपको भैंस भी करना होगा, आपको बकरा बकरी भी करना होगा, आपको प्लस बागवानी भी करना होगा, मछली पालन वगैरह। मतलब ऐसे बनाओ जैसे चूहा छेद बनाता है, ऐसे बिजनेस के सोर्स बनाओ। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी मैंने एक चीज़ इसमें बताने के लिए वीडियो बनाया है कि जैसे आप फ्री रेंज मुर्गा मुर्गी पाल रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जो छोटे वाले बच्चे होते हैं अपने, तो जो बेर के कांटे होते हैं उनमें फंस जाते हैं, तो इतनी देर में ईगल वगैरह या कौवा वगैरह इनको पकड़ के ले जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, कई जगह वो आपको नज़र आएगा कि फंस जाता है। तो कृपया ऐसी गलती ना करें, नीचे कांटे वगैरह ना डालें, या बाड़ी के किनारे जहाँ से कांटे डाले हैं इतनी दूरी पर लगाएं कि जहाँ अपने मुर्गा मुर्गी ना जाते। तो इसी तरीके से बड़े वाले भी मुर्गा मुर्गी फंस जाते हैं। और जो बेर के कांटे बहुत हार्ड होते हैं, आप इसकी भी बाउंड्री बना सकते हैं। बेर के कांटे की बाउंड्री बना लें तो कुत्ता बिल्ली से भी बचाव हो जाता है। किसान साथियों, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस के सोर्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि आपको चूहे के जैसे कई छेद बनाना होंगे, यानी कई सोर्स बनाना होगा। जैसे भैंस पाल लें आप, बकरी पाल लें, गाय पाल लें इत्यादि, बकरी मुर्गा मुर्गी, ये सब काम कर सकते हैं। विशेषकर मैं देसी मुर्गियों के बारे में ज़्यादा बताता हूँ कि देसी मुर्गी पालन करना है तो अभी जून का महीना चल रहा है, आप वृक्षारोपण करें। चाहे आप नींबू के पौधे लगाएं, या नीम के पौधे लगाएं, या करंज वगैरह होती है, उससे भी छाएँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे भैंस पाल रहे हैं आप तो करंज के पौधे, आपके पास जगह है, गाँव में बहुत जगह रहती है तो कंजई भी बोलते हैं, तो उसके पौधे अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत छाएँ होती है। लेकिन फलदार पौधे लगाने की ज़्यादा कोशिश करें, जैसे नीम है, इससे भी पशु पक्षी खा लेते हैं। तो ये देख रख सकते हैं आप, इस तरीके से ये फंस जाते। किसान साथियों, अगर फलदार पौधे लगाएंगे, जैसे आम का वृक्ष लगाते हैं आप, या तुम्हारे से बिही का वृक्ष लगाते हैं, या तुम्हारे कटहल का पौधा लगाते हैं, तो इससे फल भी मिलता है, छाँव भी मिलती है। और जिस चीज़ से फल नहीं मिलता है, जो चीज़ काम में नहीं आती है, उसको अगर अपन लगाएंगे तो वो कोई काम का भी नहीं है। और अपन को तो भैया एक एक जगह का, एक एक समय का यानी कीमत होती है कि जगह भी बचे अपनी, और अपन को पोषण आहार भी मिल जाए।
यानी सब्जी का काम चल जाए। जैसे कटहल अगर हो गया तो कटहल के पौधों से अपन बिजनेस कर सकते हैं, बागवानी में आ जाएगा। बिही के पौधों से बागवानी में आ जाएगा, बेर के पौधे से बागवान। पर बेर के पौधों में गर्मी के दिनों में छाँव नहीं रहती है। तो मुर्गा मुर्गी फ्री रेंज देसी, ख़ास तौर से देसी को बड़ा करना है, अपन को ज़्यादा व्यवसाय करना है इसको। जैसे आप झूठ बोल के पैसा कमाना चाहते हैं, आपने पाल लिए सोनाली और लोगों को कह दिए शुद्ध देसी दे रहे हैं, देसी है, तो ये झूठ है। व्यापार में झूठ झपाट नहीं चलता। अगर आपको मार्केट में वैल्यू करना है, अपनी वैल्यू बनाना है, तो जो चीज़ बताई है आपने वो वास्तव में होना चाहिए। तो आप एक हैचिंग मशीन ले लें। एक बच्चे का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 35 रुपये, 40 रुपये बड़ा करने में, आधा किलो से 1 पाव में आएगा। तो इसी बिजनेस को अपन बहुत बड़ा लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसे किसान साथियों, आप एक हैचिंग मशीन ले लेते हैं 100 बच्चे या 200 बच्चे अंडे फोड़ने की, तो बहुत बेस्ट होती है। तो उससे आप संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास शुरू में नहीं है तो मुर्गियों से भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चों को जो है आपको एक पिंजड़े में बंद करके अलग से रखना है और उनको बॉयलर फीड खिला के तैयार करना है। बॉयलर फीड खिलाने से ये नहीं कि वो बॉयलर मुर्गी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको पोषण आहार मिलेगा, उनका डीक डोल बढ़ जाएगा, मुर्गा बड़ा साइज का दिखने लगेगा और जल्दी से ग्रोथ कर जाएगा। और प्लस अपन को जैसे 12 महीने में इसका रिजल्ट मिलता है, तो वो 9-10 महीने में 1 किलो का वज़न जल्दी से पकड़ लेगा। तो आपका सेल होने में भी दिक्कत नहीं जाएगा और उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी। किसान साथियों, छोटी छोटी सी बातों का है। किसी दिन मैं फीड बनाने का भी बता दूंगा, कैसे घर में फीड बनाई जाती है। वैसे तो 2000-1500 रुपये पर बोरा मिलता है, आगे पीछे होता रहता है। लेयर फीड का 1500 रहता है, बॉयलर का 2100-2200 ऐसे पर बोरा, यानी 50 किलो का रहता है। पहले 50 का आता था, शायद 39 का आता है, शायद 39 कह रहा हूँ, 49 किलो का रहता है एक बोरी। तो इस तरीके से आप लोग खेती किसानी में साथ साथ जो हैं चूहों के जैसे छेद बनाएं, बिल बनाएं। मैं हमेशा मिसाल के तौर पे ऐसी बातें इसलिए करता हूँ जो आदमी को जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि एक मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मतलब गांव का इंसान हूँ। ज़्यादा घुमा फिरा के कि मेरा लोग ऐसा करें वैसा करें, ऐसा नहीं। बिल्कुल साफ सुथरी बात है, बिल्कुल जो हैगी वो मैंने बता दी आपको। आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं। 30 से 40 साल की उम्र जो है पैसा कमाने की होती है, सोने की नहीं होती। जो सोया वो खोया, ये चीज़ भी आप समझ गए हैं। दूसरी बात, आपको बिल ऐसे सोर्स बनाना है ना। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो इंसान के दुश्मन ज़्यादा होते, वो जो महान व्यक्ति होता है उसके दुश्मन नहीं होते, उसके विरोधी होते। या तो उसके विरोधी होंगे या तो उसके फॉलोवर होंगे। जो महान व्यक्ति होता है उसके दुश्मन नहीं होते। जो घटिया क्वालिटी के लोग होते हैं उनके वो दुश्मन होते हैं। हालांकि दुश्मनी हर जगह होती है, बाईकाट हर जगह होता है। तो ऐसे विचार बनाओ कि अपना कोई दुश्मन ना हो, वो रखता है दिल में रखता रहे। मेरा तो ये कहना है, अगर मैं तो कभी किसी को दुश्मन नहीं कहता हूँ। मेरे गांव में अगर रहता है तो मैं उसको, चाहे भलाई मेरा बहुत नुकसान कर जाते हैं लोग। अभी देखो, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, मेरे मकान की जो है सीट वगैरह तोड़ ताड़ के चलेगा, लेकिन मेरे को मालूम है कौन बंदा ले गया है, लेकिन मैं फिर भी उसको दुश्मन नहीं मानता हूँ। उसकी वजह बताऊँगा। अगर अपन को आगे जाना है तो वो अपन को मानता रहे, दुश्मन अपन नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? कि महान व्यक्ति जो होते हैं, मैं अपने आप को महान नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उनकी भावनाएं ऐसी होना चाहिए कि वो दूसरे को दुश्मनी की नज़र से देखना नहीं चाहिए, सब एक समान देखना चाहिए। अगला इंसान उससे कर रहा है, करने दो, उसका परिणाम उसको ईश्वर देगा। वो जो बोएगा वो काटेगा। अगर गेहूँ बोएगा तो चना नहीं काटेगा मेरे भाई। अगर वो आज आपका नुकसान कर रहा है, जैसे आपके फार्म में आग लगा दिया, जहर डाल दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो अपने लिए कर रहा है, ईश्वर देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। फिर उसका ना, आपका अगर 1000 का होगा या 1 लाख का होगा तो उसका 10 लाख का होगा। अगर 1000 का होगा तो 1 लाख का होगा उसका नुकसान। तो थोड़ा सा संयम रखो। बिजनेस करने वाले जो हैं, जो बिजनेस धंधा करते हैं, खेती किसानी वाले, वो लड़ाई बड़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लड़ाई नहीं है, लड़ने दो सालों को।
अपन को अपने काम पे फोकस करना है। इसी में उलझ जाएंगे तो पैसा कौन कमाएगा? अपन को पैसा कमाना है, समझ रहे हैं ना। जो छोटे लोग होते हैं छोटी सोच सोचते हैं, अरे उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे को गाली बक दी। तेरे को गाली लगी है क्या? तेरे को गाली लगी, पत्थर लगता है, गाली नहीं लगती मेरे भाई। बकने दे उसको, बोलने दे उसको बुरा, क्योंकि वो घटिया किस्म का है, उसका ख़ानदान घटिया है, इसलिए वो तेरे को ऐसा कह रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान दें और डीमोटिवेट वाले लोगों से दूर रहें।